अरविन्दसदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। जय बोलो कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकाय संग्रह में गाथा नंबर 82 है। आवाज़ आ रही है मेरी? वभोज्यमिन्द्रियेहिं य इन्द्रियकायामणोयकं माणि जम्हवदिमुत्तमन्नं तं सौवं पोग्गलं जाने। पुद्गल द्रव्य का परिचय बता रहे हैं यहाँ पे। आप जो उपभोग लेने वाला कौन है? जीव है, लेकिन उपभोग किसका ले रहा है? पुद्गल का। तो इसलिए बता रहे हैं आपके द्वारा उपभोग्य विषय जो है वो पुद्गल है। इंद्रियों के द्वारा जिसका उपभोग लेते हैं वो पुद्गल है। ज्ञान के द्वारा उपभोग लो किसका? स्वयं के स्वरूप का, आत्मा का, तो वो आनंद देने वाला है। लेकिन अगर आप इंद्रियों से परद्रव्य का भोग लेंगे तो वो नियम से दुख ही देने वाला है। तो इसलिए बता रहे हैं जो भी उपभोग्य विषय है वो सब पुद्गल है। इंद्रिया आपकी मतलब शरीर की जो भी प्राप्त इंद्रिया है वो पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, मन पुद्गल है, कर्म जो सत्ता में है अभी जो आ रहे हैं वो आश्रय हो रहा है, वो कर्म जो निर्जरित हो रहे हैं वो कर्म सभी पौद्गलिक है, वो हमसे भिन्न है, अन्य है। और इसे छोड़कर जो भी अन्नम उत्तम, अन्य जो भी मूर्तिक द्रव्य है वो सब पुद्गल है, ऐसा जानना चाहिए। तो जिसने भी ज्ञान से ज्ञान को जाना तो वो तर गए, मोक्ष गए, मुक्त हो गए। और जिसने ज्ञान को भी पुद्गल से जोड़कर जाना या पुद्गल के लिए जाना, पुद्गल को ही जाना, या ज्ञान का महात्म्य न करके उस पौद्गलिक या क्षयक्षमिक ज्ञान का या परज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान का, विशेषता का जिसने महान महात्म्य समझा तो उनकी दुर्गति हो गई। तो इसलिए क्या बताया है, जो तीर्थंकर है उनको ज्ञान की महिमा आई। और जो रुद्र होते हैं, कौन होते हैं रुद्र? भ्रष्ट हो गए जो ज्ञान से। मतलब क्या किया? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान प्रकट हो गया और 10वें पूर्व का ज्ञान होते समय मिथ्यात्व का उदय आया तो भ्रष्ट हो गए। तो उस ज्ञान पर्याय की तरफ जो आकृष्ट हो गए, क्षयक्षम जो प्रकट हो गया उसमें जो आसक्त हो गए, उसकी महिमा जिसको आई तो पुद्गल की ही महिमा आई। और इसकी वजह से बता रहे थे कि 11 रुद्र नरक में गए। अभी वो है, किधर है? नरक में है। तो इसलिए पुद्गल की न करके स्वयं के ज्ञान की महिमा जानो, ये बता रहे। 10 पूर्व के यहाँ पे मतलब उनके यहाँ देविया की पूछती है ना कि आपको मतलब कि आपकी सहायता करूँ, ऐसे 10 बार पूछते मतलब उनको, और सब वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो मतलब वहाँ पे उलझ जाते लोग। हमें वो देवताओं की ज़रूरत नहीं है। सामने कोई आए और बोले कि बताओ हम आपके ऊपर प्रसन्न है, क्या चाहिए आपको? हम तो उसी समय भ्रष्ट हो जाते हैं। 11 अंग और 9 पूर्व तक का भी वेट नहीं करते। उतना अध्ययन तो करो, एटलीस्ट उतना क्षेपक्षम तो करके लो। तो मेरा क्वेश्चन था, रुद्र भी शलाका पुरुष में आते हैं ना? फिर वो कालांतर में मोक्षगामी है क्या? है ना? कंफर्म? मतलब मैंने नहीं पढ़ा अभी, तो मतलब वो शलाका पुरुष में आते हैं जो 168 या 169 कुछ है ना शलाका पुरुष, तो उसमें वो आते हैं रुद्र, 11 रुद्र। तो लेकिन
वर्तमान में तो रुद्र की अवस्था में भ्रष्ट हो गए हैं ज्ञान से, इसलिए उनको दुर्गति में जाना पड़ा। तो अभी सभी जो 11 रुद्र है वो सब नरक में है। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, ज्ञान की महिमा जानो पुद्गल की नहीं। इसके लिए कल हमने क्या देखा था, वैराग्य यानी क्या, क्या बताया था वैराग्य यानी? पॉजिटिव अर्थ बताओ, वैराग्य यानी वितराग भाव, राग द्वेष से रहित। निगेटिव ही हो गया ना, वैराग्य का पॉजिटिव अर्थ बताओ। हाँ, वितराग भी निगेटिव ही है। वीतराग, जिससे राग निकल गया, निगेटिव है। कैसे बताया था कल मैंने? वैराग्य का अर्थ क्या है? प्लस राग, वैशिष्ट्यपूर्ण, बराबर। हाँ बताओ काव्या, बताओ। वैशिष्ट्यपूर्ण आत्म्याबद्दल राग। हाँ, वैशिष्ट्यपूर्ण जो आत्म स्वभाव है उसके प्रति जो राग, उसे बोलते हैं वैराग्य। तो जहाँ राग है वहाँ वैराग्य है, जहाँ वैराग्य है वहाँ राग है, ऐसा बताया था ना। जहाँ प्रीति है वहीं द्वेष है, जहाँ इष्ट विकल्प है वहीं अनिष्ट भी है कोई, जहाँ जय है वहाँ पराजय है, ऐसे सब सापेक्ष है। तो इसलिए कल थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, उसमें क्या बताया, सर्वथा विराग न आज तक किसी को हुआ है, न होना संभव है। क्या बताया था पहले? वास्तव में कोई भी व्यक्ति वैरागी नहीं, रागी ही होता है। क्यों? आपने एक व्यू से देखा तो वैराग्य है, दूसरे व्यू से देखा तो राग है। तो ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सर्वथा वैरागी है, ऐसा बता रहे। एक अपेक्षा है उसमें, पूरा सुनने के बाद इसका निर्णय करना। अनंतो तीर्थंकर साधु व सन्यासी हो गए और आगे होंगे। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर एक भी ऐसा न मिलेगा जो सर्वथा विरागी हो। भूतकाल की बात नहीं कर रहे, वर्तमान में भी वो तीर्थंकर वैरागी नहीं, रागी ही होते हैं, ऐसा बता रहे हैं। सर्वथा विराग कोई भी नहीं होता। यह बात सुनकर आप मेरी बुद्धि पर हंसेंगे अवश्य, पर तनिक धैर्य धरिए और विराग की यथार्थ परिभाषा जानने के लिए मेरी दृष्टि को समझने का प्रयत्न कीजिए। विराग का अर्थ है राग का अभाव। तनिक विचारिए कि राग का अभाव हो जाने पर, अच्छा बताया चिंतन, जहाँ पे राग का अभाव हो गया, उसका अभाव हो जाने पर अंतःकरण में उसके स्थान पर कौन सा भाव रहेगा? जहाँ पर किसी के प्रति राग का अभाव हो गया तो वहाँ पर वो जगह, वो ज्ञान, वो भाव खाली नहीं होता। तो उसके स्थान पर क्या है? आप सिर्फ बोलते हैं राग का अभाव, तो कौन सा भाव है फिर वहाँ पे? हाँ, तो उसी को वो राग भाव बोल रहे हैं। अभी बताती हूँ, सुनो। यदि कहे कि विराग रहेगा तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विराग ये शब्द अभावात्मक है। अभावात्मक होने के कारण विराग की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। जीव विराग है ऐसा अगर आप कहेंगे तो क्या है? राग नहीं है ऐसा जीव है। कुछ समझ में आता है? मतलब कुछ तो है ऐसा बताओ ना, क्या है वहाँ पर? जो नहीं है वो बता रहे हो, क्या है वो बताओ, ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि अभावात्मक होने के कारण विराग की कोई अपनी सत्ता ही नहीं है। यदि कहो कि कुछ नहीं रहता तो सर्वशून्यत्व का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। जिस प्रकार, मतलब कुछ नहीं है ऐसा तो नहीं है ना, कुछ तो पीछे। राग नहीं है तो वैराग्य है ऐसा बताना पड़ेगा। जिस प्रकार उपरोक्त दृष्टांत में विषयों की रुचि का स्थान शोक ले लेता है। अच्छा एक्सप्लेन किया है, क्या समझ में आया? विषयों की रुचि अगर नष्ट हो जाए तो उस समय उस भाव में क्या होता है? काय म्हणले आस्था? हॅलो, जेव्हा आपल्याला लाडू दिला खायला, आवडतो का तुला? लाडू आवडतो? नाही आवडत? काय आवडतं? पेढा? पेढा आवडतो. तर पेढा खात असताना मम्मीने तुला
पेढा नको खाऊ, लाडू खा म्हटलं तर तू खाणार का? मम्मी खाऊ घालणार जबरदस्ती. तो यहाँ पे बता रहे कि अगर किसी विषयों के प्रति रुचि नष्ट हो गई, मतलब हमने दूर की, उस रुचि को दूर किया, तो वहाँ पे शोक स्थान लेता है. जैसे परसों बताया था, किसी का वियोग हो गया है घर में इष्ट व्यक्ति का, तो वहाँ पे विषयों से राग नहीं रहता, तो शोक हो गया है ना उस पर्याय में. तो विषयों के राग, रुचि का स्थान शोक ले लेता है. उसी प्रकार यहाँ राग के अभाव में निराशा व शोक अड्डा जमा लेता हो, सो भी बात नहीं है. मतलब समझ में आया क्या बताया? जहाँ पे बाहर के इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारा राग कम हो गया, तो अभी दृष्टि बहिरंग में ही है, तो शोक उसके स्थान पर आ जाता है. रुचि नहीं रही तो उस जगह पर शोक आ गया. लेकिन यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में या आप ज्ञान पूर्वक जब भी जो भी कदम उठा रहे, तो उसमें विषयों के प्रति रुचि नहीं रही, तो वहाँ पे वैराग्य इधर प्रकट हो गया. तो इधर क्या है, किसने स्थान लिया? तो वो निराशा ने स्थान नहीं लिया है वो, या शोक नहीं है वहाँ पे. क्योंकि शोक प्राप्ति के लिए कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों से उपरत होना पसंद करेगा अथवा विराग की प्रशंसा करेगा. बहुत अच्छा बताया है. समझ में आया तो बड़ा अच्छा है. क्या बताया है बताओ? समझ में आया? और एक बार पढू. जलुका की काय सांगितले सांगायचं आहे. राग के अभाव में यहाँ पर निराशा व शोक नहीं होता है, क्योंकि शोक प्राप्ति के लिए कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों से उपरत होगा? शोक होने के लिए कौन विषयों को दूर करेगा? मतलब विषय दूर करने पड़ते हैं व्यवहार में, ये अलग बात है, और वो दूर होने पर आपको शोक होता है, वो अलग बात है. लेकिन यहाँ पे पुरुषार्थ पूर्वक विषयों को छोड़ दिया है या छूटे हैं विषय, तो उस जगह पर उपरति अंतरंग से हो गई है. ऐसे नहीं है कि वहाँ पे विषयों को छोड़ना है इसलिए शोक कर रहा है. हम उल्टा करते हैं ना. क्या करते हैं बताओ? विषयों को छोड़ना है तो शोक होता है. अभी चातुर्मास आ रहा है, तो 4 महीने हमें ये खाना नहीं, वो खाना नहीं, ऐसे नियम करना है, तो शोक होता है लोगों को. 4 महीने कब खत्म होंगे इसका इंतज़ार करते हैं. क्यों? क्योंकि अंतरंग में राग भाव है उसके प्रति, और उसको छोड़ना यानी शोक है अंतरंग में. तो यहाँ बता रहे. हाँ, क्या बोलता है? और ये ऐसा हो गया ना कि अच्छा काम किया कुछ, उसका लेकिन फल बुरा, ऐसा कैसे हो सकता है? बराबर. मतलब तरह भाव हुए तो उसका शोक तो नहीं हो सकता. हाँ, मतलब अगर परिणाम अंतरंग में ऐसे है कि ये मुझे करना है, या ये इससे मुझे सुख है, आनंद है, ऐसे भावपूर्वक कोई त्याग किया, व्रत किया, संयम किया आपने, तो उसका फल अच्छा है. लेकिन क्या बोलते हैं, ये करना पड़ता है, अभी मैं 14 साल से अनंत व्रत कर रहा हूँ, अभी ये भी इस बार भी करना पड़ेगा, ये भाव रहेगा अंतरंग में, तो शोक हो गया उसके प्रति भी, तो उसका फल नियम से दुख है. तो ज्ञान पूर्वक अगर वैराग्य है तो वो आनंद का पात्र है जीव. शोक प्राप्ति के लिए कोई भी विषयों को छोड़ना पसंद नहीं करेगा या वैराग्य की प्रशंसा नहीं करेगा. जिस प्रकार जोंक याने काय म्हणायचं त्याला? जळवा, हा ना. जोंक याने जळवा. आता जोंक कोणाला समजत है त्याला समजून घ्या. जिस प्रकार जोंक क्या काम करता है बताओ? उसका कार्य क्या रहता है? अशुद्ध रक्त खींच लेना. अशुद्ध रक्त खींचना. हाँ, अशुद्ध रक्त खींच लेता है. लेकिन उसकी एक टैक्ट रहती है. मुझे भी यहाँ पे पढ़ने के बाद समझ में आया. तो उन्होंने क्या बताया, वो क्या करता है, अपने पैर है ना, तो समझो यहाँ पे उसको बैठाना है, इस स्थान पर बैठना है उसको, तो वो अपने पैर जमा लेता है.
और खींचने का काम करता है, एब्सॉर्प्शन चल रहा है उसका, ब्लड एब्सॉर्प्शन। तो उसको अलग जगह जाना है ना, तो वो आगे के 2 पैर उठाएगा, आगे चढ़ेगा, फिर पीछे की ग्रिप छोड़ेगा और फिर पकड़ कर बैठेगा। ऐसे अगर उसने चारों पैर एट अ टाइम उठाए तो गिर जाएगा, उसकी ग्रिप नहीं रहेगी। तो इसलिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार जोंक अपने आगे के पाँव जमा लेने पर ही पिछले पाँव हटाती है, यदि पहले ही हटा दे तो निराधार होकर नीचे गिर पड़े, उसी प्रकार व्यक्ति नवीन उत्तम विषय की प्राप्ति कर लेने के अनंतर ही पूर्व के पुराने विषय से उपरत होता है। क्या समझ में आया? वो जोंक है वो रक्त प्राशन करता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, विषयों में बैठकर उससे आनंद खींचने का प्रयत्न करते हैं। उसको तो रक्त मिलेगा तो वहाँ पे है, तो आपको तो इस विषयों में से कितना भी निकालने की प्रयत्न करो तो सुख नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उन विषयों को ही पकड़ के रखते हैं। यानी अभी हमारा विषय चल रहा है, पुद्गल को ही पकड़ के रखे हैं और हर पुद्गल में से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बोले सो फंसे। क्या निकाल रहे हैं? सुख। हाँ, आप ये मेरे सामने सुखाभास सुख निकालने का प्रयत्न करे। क्या कर रहे निखिल दाई? हाँ, सुखाभास। ऐसे बड़े बड़े शब्द मुझे नहीं समझ में आते। क्या कर रहे हैं, पुद्गल के प्रति हमारी प्रीति इतनी बढ़ रही है कि हर पुद्गल में से जो भी नया गहना लाया, समझो कितना प्रयत्न करते हो उसमें से सुख निकालने का। बताओ कितना सुख भोगते हो? नहीं भोगते या मिलता नहीं है? करते हैं प्रयत्न लेकिन मिलता नहीं है, ऐसा बताओ। करते नहीं है ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन लाए हैं नया कुछ तो उसमें से आनंद आए, यही भाव रहता है। घर में कुछ नई चीज़ लाए, हाँ, तो थोडा वेळ नाही, ते सगळं निरंतर तुम्ही आणलंय नवीन, तर त्याच्यातून भाव हाच असतो की मला इथून आनंद यावा। ते घातल्यावर मी सुंदर दिसतो, ते मला आनंद देणारं आहे, हे काय म्हणायचं, छुपे हुए भाव रहते हैं उसमें वो। तो यदि हाँ, वो क्या करता है, जोंक पकड़ के फिर पाँव उठाता है। उसी प्रकार व्यक्ति नवीन विषय की प्राप्ति कर लेने के अनंतर ही पूर्व के पुराने विषय से उपरत होता है। उससे पहले हो जाए तो निराशा से अपने प्राण गंवाए। कुछ समझ में आया? क्या बताया? अगर आप क्या कर रहे हैं, एक विषय को छोड़ रहे हैं तो दूसरे विषय को पकड़े के बिना नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे समझो अभी ये घर छोड़ना है, दूसरे घर में जाना है, तो दूसरे घर में जाए तब तक इसका आधार नहीं छोड़ते। तो इसलिए आगे जाना है, इसलिए पहले ही इसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। तो जब तक उसका आश्रय नहीं मिलता तब तक इस घर में रहते हैं। क्यों? अगर छोड़ दिए तो ये बता रहे हैं, अगर हमने अगला विषय प्राप्त करने से पहले ही पूर्व विषय छोड़ दिए तो निराशा स्थान लेती है वहाँ पे, अगर ज्ञान न हो तो। मतलब आप उस विषयों से आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस उत्तम विषय की प्राप्ति कर लेने के अनंतर पूर्व विषय का त्याग करते हैं। उससे पहले हो जाए तो निराशा से अपने प्राण गंवाए। यह बात सिद्ध है कि न तो कोई व्यक्ति बिना प्राप्त किए कुछ त्याग करता है, न ही कर सकता है। बताओ ये कैसे सिद्ध होता है? कुछ प्राप्त किए बिना त्याग नहीं करता, कुछ त्यागे बिना प्राप्त नहीं करता। फेमस उदाहरण है। कुछ त्यागे बिना प्राप्त नहीं करते, व्यवस्थावस्था प्राप्त किए बिना वही अवस्था, या तो मतलब नहीं, एकदम सिंपल एकदम सिंपल उदाहरण। वाक्य जरा रिपीट करा। कुछ त्यागे बिना कुछ ग्रहण नहीं करता, कुछ ग्रहण किए बिना त्याग नहीं सकता। ऐसा क्या है? श्वास। बराबर डॉक्टर। हम अगर श्वास छोड़े नहीं तो ग्रहण नहीं कर सकते, और ग्रहण नहीं ले रहे शायद श्वास, इसलिए समझ में आया।
मतलब श्वास की तरफ हमारा उपयोग ही नहीं रहता ना, हम ले रहे हैं, चल रहा है, हाँ वो तो क्या बोलते हैं, ये चल रहा है हमारे काय म्हणायचं, इंटेंशनली नहीं ले रहे हैं, ऐसे तो चल रहा है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। हाँ इनवॉलेंटरी हाँ स्पॉन्टेनियस बोलते हैं शायद। तो ठीक है, ग्रहण पूर्वक ही त्याग संभव है, सर्वथा त्याग नहीं। पूरा श्वास छोड़ दिया फिर पूरा ले रहे हैं, वो सिर्फ प्राणायाम करने वाले लेते हैं, आप नहीं ले सकते। ले रहे और छोड़ रहे, ये चल रहा है आपके यहाँ पे। सर्वथा त्याग नहीं, और ग्रहण भी व्यक्त विषय की अपेक्षा किसी अधिक मूल्यवान वस्तु का होता है। ग्रहण पूर्वक ही त्याग संभव है, सर्वथा त्याग नहीं, और ग्रहण भी व्यक्त विषय की अपेक्षा किसी अधिक मूल्यवान वस्तु का होता है। क्या बताया? ग्रहण भी ग्रहण कुठलं तरी मूल्यवान म्हणजे आधीच्या वस्तूपेक्षा पुढची वस्तू मूल्यवान असेल तरच ग्रहण करणार, नाही तर मग आधीच्या वस्तूवरच आपण राहणार। बरोबर। ग्रहण भी व्यक्त विषय की अपेक्षा किसी अधिक मूल्यवान वस्तु का होता है। अगर आगे मिलने वाली वस्तु मूल्यवान है तो ही पिछली वस्तु छोड़ देते हैं। कौन? जिसको वैराग्य हो गया, वो उसको मिल गया है ऐसा मूल्यवान तत्व मिला है, आत्मा मिला है, तो उसके सामने उसको विषय भोग सब तुच्छ लगते हैं, इसलिए उनका त्याग सहज हो जाता है। आगे वाली वस्तु मूल्यवान है तो पिछला त्याग सहज होता है, उसमें शोक नहीं होता। आपको क्या मिला है और क्या छोड़ा है? तो यहाँ पे चक्रवर्ती का उदाहरण, मतलब जो निदान मानते हैं वहाँ पे उलट जा रहा है, उल्टा होता है। उन्होंने अच्छा प्राप्त किया और मांग गया चक्रवर्ती का पद, जहाँ की वो तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले थे, या तो मोक्ष मतलब अच्छे से आगे बढ़ नहीं रहे थे, तो उल्टा वो अच्छे के बदले उन्होंने कम पे चॉइस कर लिया। ऐसा क्या क्या बताया, समझ में आएगा सबको? चक्रवर्ती जो पिछले जन्म में मुनि अवस्था में थे, तो उन्होंने क्या किया? निदान बंद किया, और मुझे ऐसा वैभव प्राप्त हो, ऐसा अगर उनका भाव हो गया तो मुनि अवस्था से च्युत हो गए, जिसका फल कि उनको स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन निदान बंद के कारण ऐसी पर्याय में आ गए। आप चक्रवर्ती को पकड़ रहे हैं, मैं आपको पकड़ रही हूँ, आपके ऊपर घटाए होकर एक बता रही हूँ, तो आप उनको पकड़ के रखे। तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, एक उदाहरण बताया था ना मैंने पहले, आता हिंदीतून सांगायचं म्हणजे परेशानी है। एक व्यापारी था और वो व्यापार करने के लिए बहुत इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिलता था, तो परेशान था। फिर वो उसको थोड़ी स्वाध्याय की आदत थी, रुचि थी, तो वो एक प्रवचन वक्ता के यहाँ पे प्रवचन सुनने जाता था, तो वो पंडित जी उसको स्थितिकरण करते थे थोड़ा बहुत कि ऐसा करो वैसा करो, प्रतिक्रमण करो, किसी के प्रति हमारे भाव ऐसे हो गए तो क्षमावली करो, ऐसे उसका स्थितिकरण करते थे हर बार। तो एक बार वो आ गया और प्रवचन ख़त्म होने के बाद वो सामने बैठ गया वक्ता के, और उसने सब पूरी अपनी कथा सुनाई कि मैं कितना भी ट्राई करूं लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, मुझे इतनी हानि हो रही है, घर नहीं चला सकता, क्या आय नहीं बढ़ रही है, तो क्या करूं मैं। तो अभी एक पंडित जी थे, एक हेल्प करके उन्होंने एक एडवाइस दी उनको कि ऐसे यूज़ करो ट्रिक, या उन जो भी बिजनेसमैन है सक्सेसफुल हो गए उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लो, तो ऐसे थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। तो ठीक है बोला वो, उसको ज़रा सा उनकी एडवाइस अच्छी लगी। तो नेक्स्ट डे गया उस व्यापारी के पास जो उसी लाइन में था, उसी बिज़नेस में था, वो सक्सेसफुल था, तो उसके पास गया और उसने पूछा कि कैसे बिज़नेस करते हो, कि कहाँ से माल लेते हो, कैसे बिकते, सभी ट्रिक उसने पूछ के लिए और उसका वो फॉलो कर रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि अभी वैसे ही वो भी कर रहा है बिज़नेस, तो थोड़ा थोड़ा उसकी बढ़ती हो गई उसमें। मतलब समझ में आता है क्या? मराठी में बताऊँ क्या? शिक्षा आंटी आप बाद में कन्वर्ट कर लेना हिंदी, नाही तर कोणतरी माझ्यानंतर सांगा त्यांना परत एकदा।
तर काय झालं की तो आता शास्त्राला काय बिझनेस वाढला ना, त्यामुळं काय झालं, शास्त्राचा टाईम थोडा थोडा कमी व्हायला लागला. का मला तिकडे किती काम असते, आता बिझी राहायला लागला ना तो. रोज शास्त्राला येत होता. आता काय झालं, 4 दिवसातून एकदा, पहिल्यांदा 2 दिवसातून एकदा यायला लागला, मग नंतर तर 4 दिवसातनं एकदा यायला लागला, मग 8 दिवसातनं एकदा यायला लागला. आता ते पंडितजींचं लक्ष आहे की ह्याला मी धर्म सोडायसाठी म्हणून अधर्माचा उपदेश नव्हता दिला ह्याला, तर त्याचं काय त्याला उपयोगिता व्हावी, त्याची काय म्हणायचं, उपजीविका व्हावी म्हणून दिला होता त्याला हा उपाय. पण ह्यांनी तर धर्मालाच सोडलं. म्हटल्यावर आता तो काय करायला लागला की त्याला वाटलं पंडितजींना की त्याला आता थोडंसं हे पण सांगायला पाहिजे, स्थिर करायला पाहिजे धर्मामध्ये. म्हणून आता तो 1 महिन्यानी आल्यावर याला वाईट वाटलं ॲक्च्युली पंडितजींना की चांगला स्वाध्यायी असताना त्याला आता बाहेर पाडल्यासारखं झालं, किंवा तो बाहेर पडलाय ह्याच्यातून, नको पडायला असं. म्हणून आता ते पहिल्यांदा आले 1 महिन्यानी. आल्यावर त्यांच्याशी पहिल्यांदा ह्यांनी बोलले पंडितजी की तुम्ही स्वाध्याय सोडताय, असं करू नका, धर्माचं फळ आपल्याला धन मिळतं आहे आणि तुम्ही धनाच्या मागे लागून धर्म सोडताय, असं करू नका वगैरे त्यांनी सांगितलं. मग त्यांनी पण ऐकलं, पण परत 1 महिन्यानी आला स्वाध्यायाला. आणि आता यावेळेस काय केलं माहिती का त्यांनी, ते येऊन बसले गृहस्थ, प्रवचन झालं, सगळं झालं, सगळे निघून गेले, तो एकटा गृहस्थ होता. आणि हे पंडितजी उठले आणि त्या गृहस्थाचे पाया पडतात. मी सांगितलं होतं लास्ट टाइम, हे का पाया पडले सांगा. पंडितजींनी त्या गृहस्थाचे पाया पडले का, सगळं त्यातून त्यांना बोधच द्यायचा होता बरं का, ते महान झाले असं नाही, पण एक त्याला शिकवण देण्यासाठी होतं ते. पण का पडले सांगा, नुसतं गोष्टी ऐकता तुम्ही लोक. त्याला तुम्हाला कळालं की काय सोडून काय कशाला महत्व द्यायचं काहीतरी आहे. कोण होतं सांगा बरोबर समोर, सोनल सांग. सकाळ संध्याकाळ छान बरं, जाऊ देत, तुमचं उत्तर द्या, माझं उत्तर मी देते. पप्पा ते सेठजी होते, त्यांनी धंदा वाढलं म्हणल्यावर धर्म सोडला. म्हणजे आता शास्त्राला येत होते तर ते शास्त्राचं यायचं कमी केले आणि 1 महिन्यात नाही यायला लागले, रोज येणारे शास्त्राला. म्हटल्यावर आल्यावर पंडितजींनी काय केलं, शास्त्र संपल्यावर ते एकटे असताना त्यांनी जाऊन त्या गृहस्थाचे पाय पडले. का पडले, मला वाटलं मी चुकलो, तुमचा धर्म, तुम्ही जो धर्मलाभ घेत होता त्याला मी अंतरात केलं, मी सांगून तुम्हाला धर्म. मग पाय कशाला पडायचे, चुकलं म्हणून क्षमा करा म्हणून. हा नाही, असं नाही, असं नाही का, असं नाही. ते मला कधीच जमलं नाही, इतके वर्षात ते तुम्हाला जमलं धर्म सोडून धंदा करायला लागला. नाही, पंडितजी भ्रष्ट झाले नव्हते हो, पंडितजी चांगले होते. ते पंडितजी म्हणूनच पाया पडले की तुम्ही भ्रष्ट झाला, मी कधीच भ्रष्ट होऊ नाही शकेल. नाही, ऍक्च्युली कसं सांगायचं होतं त्यातून त्यांनी म्हणले की मी तर साधा सुद्धा त्यागी आहे म्हणले. पंडितजी काय म्हणाले की मी तुच्छ गोष्टींचा त्याग केलाय. काय, संसार ही तुच्छ गोष्ट आहे, मला त्याच्यात इंटरेस्ट नाही वाटला, हे धंदा पाणी धन हे तुच्छ गोष्ट आहे, ह्याचा मी त्याग केला, त्यामुळे मी फार छोटा त्यागी आहे. पण तुम्ही किती महान त्यागी आहात का, कारण तुम्ही धर्माचा त्याग केलाय, शास्त्राचा त्याग, धर्माचा त्याग केलाय. धर्म ही श्रेष्ठ आहे ना गोष्ट, आणि मग जो मोठा त्यागी तो श्रेष्ठ, मोठ्या गोष्टीचा त्यागी तो श्रेष्ठ. तेच की त्यांना टॉन्ट द्यायचं होतं, त्याला शिकवायचं होतं त्यांना. म्हणजे तुम्ही त्याग करताय तो चांगल्या गोष्टीचा करताय, श्रेष्ठ गोष्टीचा करताय, ह्याचं भावभासन व्हायला पाहिजे ह्याच्यासाठी. म्हणजे तुम्ही पण काय करताय हेच सांगायला लागलेत की म्हणजे आपण सगळे काय करतोय, त्या शरीरासाठी, त्या संसारासाठी धर्माचा वेळ किती कमी केलाय सांगा. चांगला धर्म करत होतो, लग्नाच्या आधी किती करत होतो, भरपूर. आता काय कारण सांगायचं, आता पोरं आहेत, संसार आहे, शाळा आहे, डबे आहेत, काय कारण आहे सांगा मागं त्याच्या. काव्या काय कारण आहे सांगा. आमची पोरं लहान आहेत, आम्हाला जमत नाही, नाहीतर बघू नंतर करणार आहे आम्ही. हे सगळे तुच्छ गोष्टी आहेत, ह्याच्यासाठी धर्माचा त्याग करू नका. काय म्हटले प्रज्ञा,
किती केलं सांग स्वाध्याय? कॅसेट टाकली होती ऐका म्हणून, ऐकली का? करा, ह्याच्यानी मिळणार आहे उलट ते धर्म सोपा करणार आहे, तुमचं संसाराला सोपं करणारा धर्म आहे, पण तुम्ही त्या धर्माला सोडतायत. म्हणून सांगतायत काय, वैराग्य होऊ दे की आपल्याला पण जर असं कशाच्या प्रती, धर्माच्या प्रती नको, अधर्माच्या प्रती, सगळ्या विषय भोगांच्या प्रती, त्या पुद्गलाच्या प्रती आपला राग कमी होऊ दे, तर त्यातून आसक्ती सुटत जाणार, त्यातून आपला उपयोग हटत जाणार. तेच खरं वैराग्य आहे. पण वैराग्याचं काय म्हणायचं, त्या विषयांचा भोग घेत नाही किंवा ते विषय भोग मिळत नाहीत म्हणून शोक व्हायला नकोय. समजा हे शरीर आपल्याला साथ देत नाही आहे, काय म्हणले, शरीराची काहीतरी प्रतिकूलता आहे, शरीर आपल्याला अडथळा करतं म्हटल्यावर आपण त्याच्या मागं आपला वेळ घालवतोय, जे काय असेल तो. मग तेच सांगतायत की जर अशरीरी आहे त्याची प्रतीती झाली तर, काय म्हणते दीपाली भाभी, बरोबर टर्निंग पॉईंटला तुम्ही ऑफ होत आहे. म्हटलं की शरीरातून उपयोग काढायसाठी याचा अवलंबन आवश्यक आहे, किंवा याचा अवलंबन घ्या तर शरीरातून उपयोग जाणार बाजूला आपला. आपण सतत त्या शरीराचं चिंता करत राहिलो तर किती ते साथ देणार आहे हो, किती चांगलं राहणार आहे. उलट ते चांगलं राहण्यासाठी सुद्धा धर्म करा. ॲक्च्युली एक द्रव्य दुसऱ्या द्रव्याचं करत नाही, पण तरी सुद्धा परिणामांची पवित्रता बाहेरच्या सगळ्या गोष्टींना बदलू शकते. बघून प्रयोग करून बघा. वादिराज मुनींनी केला तर कोड नष्ट झाला शरीरातला. कशाने झाला हो, त्या समंतभद्र आचार्यांनी आपली भक्ती चालू ठेवली, आपली विशुद्धी वाढवली तर भस्मक रोग नष्ट झाला. त्या कोण पूज्यपादाचार्यांनी भक्ती केली तर डोळे अंध होते तर दृष्टी प्राप्त झाली. मग अशांचे रोग दूर होतात तर माझे का नाही दूर होणार? माझ्या रोगांना नष्ट करायसाठी मी काय करतोय, डॉक्टर बदलतो, गाव बदलतो, औषधं बदलतो. आता शरीर पण बदलावं लागणार. मग त्याच्याने कधी रोग नष्ट होणार आहे? पुढच्या शरीरात गेलो तरी रोग येणारच बरोबर आपल्या. म्हणून सांगतायत की चांगल्या गोष्टीचा त्याग करू नका, चांगली गोष्ट धरून ठेवा तर त्या सगळ्या वाईट गोष्टी नष्ट होतील. म्हणून शरीरासाठी जगू नका तर जीवासाठी जगा. यह निर्णय इस बात का करना है कि वैराग्य के इस प्रकरण में व्यक्ति को ऐसी कौन सी विभूति प्राप्त हो जाती है जिसके समक्ष की अन्य सब सामग्री उसे विश्वत प्रतीत होने लगे. बस इसी तथ्य में अध्यात्म का वह सूक्ष्म सार गर्भित है जिसके निकट जाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जहाँ बुद्धि का प्रवेश नहीं और नेति नेति के अतिरिक्त जिसके प्रतिपादन का अन्य कोई उपाय नहीं. आत्मा कैसे है? पंचाध्यायीकार ने बताया, नेति नेति मतलब न इति मतलब क्या, अत्र अत्र म्हणजे इथं, न अत्र म्हणलं तर इथं नाही, न इति यह नहीं है, यह नहीं है. हाँ, असं नाही, असं नाही, असं नाही. कसं नहीं, मतलब आत्मा यानी शरीर नहीं, आत्मा यानी जो भी आप बता रहे हैं ना आगे जाकर, आत्मा यानी शुद्ध है, पवित्र है, ये भी न इति बताया उन्होंने. जो भी आप विशेषण कर रहे हैं ना वो सब शब्द है, वैसा आत्मा नहीं है, अनुभव करो तो वैसा है. इसलिए सभी उन विशेषणों को, उन शब्दों को, उन जल्पों को भी नष्ट कर दिया पंचाध्यायीकार ने. आत्मा कैसा है, जो सो चेव, जैसा है वैसा है. समस्त शास्त्र, कुरान, वेद, बाइबल आदि उसी के गुण गाते हैं. सर्व आराधकों का एक आराध्य, सर्व साधकों का एक साध्य, सर्व ध्याताओं का एक ध्येय वही है. उसी का आविर्भाव यानी मोक्ष है, उसी का तिरोभाव यानी संसार है. आविर्भाव यानी प्रकट होना, उस आत्मा का, उस शुद्ध तत्व का प्रकट होना ही मोक्ष है. और उसका तिरोभाव यानी उसकी तरफ दृष्टि न देना, उसको गौण कर देना, इसका ही नाम संसार है. जैन दर्शनकार इसे शुद्धात्म तत्व कहते हैं, वेदांती इसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, वैष्णव ईश्वर तत्व कहते हैं और मुसलमान उसे खुदा कहते हैं. वर्णिजींनी लिहिलं बरं का हे सगळं. म्हणजे एका विषयामध्ये घुसायचं ना तर सगळ्या रीतीने अभ्यास करूनच त्यातनं बाहेर पडतात, असं त्यांच्या स्टाईल होती.
इस प्रकार का वैराग्य घर, वस्त्र, भोजन आदि विषयों के त्याग से नहीं, बल्कि कब आता है वो वैराग्य? वासना के त्याग से, अहंकार के त्याग से, चित्त के त्याग से उत्पन्न होता है। बाहर की वस्तुएं छोड़ने से वैराग्य नहीं होता, तो अंतरंग परिणामों को छोड़ने से, उस मोह को छोड़ने से प्रकट होता है। यही सर्वसंगत संन्यास है। चित्त की त्याग म्हणजे? चित्त का त्याग यानी मन के विकल्प, जो भी मानसिक भाव है ना आपके, उसमें जड़े हुए हैं, उस वस्तु को, पर वस्तुओं को पकड़े हुए हैं, उस चित्त का त्याग करने से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। आपका चित्त कहाँ है बताओ? फिलहाल तो स्वाध्याय में है। हाँ, फिलहाल नहीं, ऐसे नहीं। आपके चित्त में कौन है बताओ, जाने दो। तो उसका त्याग करना है। चित्त का त्याग यानी हमने बहुत सारे विषयों को अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने ज्ञान में स्थान दिया है, तो उसका त्याग करना है। बाहर के विषयों के त्याग से वैराग्य नहीं उत्पन्न होता। विचारों में ही संसार है, विचारों में ही मोक्ष है। यही पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है, पर है वह अंतरंग में, बाह्य में नहीं। पुरुषार्थ कहाँ है? अंतरंग में करना है। तो कल क्या बताया था राजश्रिका की? चेतन भैया ने क्या बताया बताओ? अनंत भव को नष्ट करने का सामर्थ्य आज करना है तुम्हें, इस पर्याय में करना है। अनंत भवों में जो नहीं किया और आगे के अनंत भव नष्ट करने हैं, तो उसका कार्य आज, इस समय, इसी पर्याय में कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ? इतना सामर्थ्य है आपकी आज की वर्तमान पर्याय में कि अगर उसमें आपने शुद्धात्मा अनुभव लिया तो आपके अनंत दुख नष्ट हो जाएंगे उसमें। आपको बच्चों की चिंता, उनका भविष्य कैसे होगा, उनको पैसा मिलेगा कि नहीं, उनका क्या कंपटीशन बहुत है बाहर, इसकी चिंता करते हैं ना। उनको धर्म की देन, धर्म दो, तो उससे, और धर्म यानी क्या? आत्मा का अनुभव करने की कला दो, तो उससे उनको भविष्य में किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनंत भव तक उनको सुख ही सुख मिलेगा। पता है, मतलब हमें जो मिला है वो सबको मिले, ये भावना रहती है जो भी ज्ञानी है। तो इसलिए ये सच्चा दान है, इसका दान करो, इसकी कला दो सबको। तो इस वजह से उन बच्चों के प्रति भी हमें विकल्प नहीं रहेगा। तो बच्चों का भी त्याग नहीं करना है। किसका त्याग करना है बताओ? अभी बच्चों को पकड़ के ही रखेंगे। मान्यता में त्याग करना। हाँ, वो बच्चे मेरे हैं ऐसा जो भाव है ना, या उनमें जो आसक्ति है वो हमारे है, हमारे सुख के कारण है, ये भाव मिथ्या है, तो इनका त्याग करना ही वैराग्य है। तो ऐसा वितराग भाव, विराग भाव हमारी भी पर्याय में प्रकट हो, इसलिए जानो। हो, जैसे आपने वर्णी जी के प्रवचन में से पढ़ा। हाँ, मुझे नहीं, ये 85 इकाई का प्रवचन नहीं है, अलग है। अध्यात्म लेख माला करके है ना, जिनेन्द्र वर्णी का प्रवचन है, उसमें से पढ़ा था। ओम, जानिए, स्वयं के शुद्ध आत्मा को जानिए। इस शुद्ध आत्मा में राग भाव नहीं है। इस शुद्ध आत्मा में द्वेष भाव नहीं है, मोह नहीं है, कर्म नहीं है। सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित वैराग्य पूर्ण स्वभाव जानो। निरासक्त स्वरूपोऽहम्, निर्मोह स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो हरिहंस।